अधिकारी जो है ना, ये खुद भ्रष्टाचारी है। इनको उसमें टक्केवारी में इंटरेस्ट है। ये धरना आंदोलन नहीं, बेमुदत उपोषण है, मतलब बिना खाए पिए हुए। इनको किंवा मरू मानुस कीच्या शत्रु संगे युद्ध आमचे सुरू। आजादी में मरना पड़ता था, अपना आजादी के वास्ते मरना पड़ता था। जब हम मजबूर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अभी हमारी गवर्नमेंट ऐसा हम समझते हमको आजादी मिली। मेरे को ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरे को आजादी मिली है, मगर नहीं होता है तो नहीं बोल देना चाहिए। हम नहीं कर सकते भाई, हम भगवान के भरोसे छोड़ देंगे, अल्लाह के भरोसे छोड़ देंगे। हम तो आज भी बोलते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको सन्मति दे भगवान। मगर वो भी परेशान हो गया, उसने भी दरवाजे बंद कर लिए, बोले ये मक्कार है, इनको मेरे तरफ जगह नहीं है, मक्कारों को जगह नहीं है भगवान के दरबार में। वो बोलते तुम उधर ही जाओ, मगर ये मक्कारी करने वाले अच्छे को लेके मरने वाले। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आइए दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मालेगांव शहर के एडिशनल कलेक्टर ऑफिस अपर जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर। यहाँ पर नागरिक सुविधा समिति की ओर से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। उससे पहले हम चाहेंगे कि अबरार भाई जरा जो पीछे बैनर लगाया गया है वो बैनर दिखा दिया जाए। उसके ऊपर जो एक लाइन लिखी हुई है वो लाइन सबसे ज्यादा हार्ड है। व्यतिरिक्त थामू शकतात परंतु मालेगावात मौसम नदी पात्रात येणारा रक्त मिश्रित पानी थामू शकत नहीं। यानी कि देश में आने वाले आतंकवादियों को रोका जा सकता है, लेकिन नदी में आने वाला रक्त मिश्रित पानी, केमिकल का पानी रोका नहीं जा सकता। इस लड़ाई को 2010 से नागरिक सुविधा समिति के पदाधिकारी लड़ रहे हैं। आज सुबह से इन्होंने बेमुद्दत धरने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इसी पर हम लोग उनसे बातचीत करेंगे कि आंदोलन की दखल लेने के लिए क्या सुबह से कोई इनके पास आया है या नहीं आया है। यह आंदोलन किस दिशा में जाने वाला है, कब तक चलने वाला है और किसके आने के बाद यह आंदोलन खत्म होगा। मालेगांव मध्य हो या फिर मालेगांव बाह्य, सभी इलाकों में रहने वाले नागरिकों के जीवन की यहाँ पर बातचीत हो रही है, क्योंकि जल ही जीवन है और उस जल में मिक्स होता हुआ रक्त मिश्रित पानी और केमिकल का जहरीला पानी जो इस मालेगांव शहर की आवाम को हर दिन कतरे कतरे में मार रही है, उसी के खिलाफ यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। निखिल दादा पवार है, रामदास काका बोरसे है, शेखर पगार है, सलीम रिलायंस है। इनसे बातचीत करेंगे कि आज के आंदोलन का मेन उद्देश्य उनका जो है वो कब तक रहने वाला है और यह आंदोलन कब तक चलने वाला है। काका, जैसा आपने ऐलान किया था कि 21 तारीख से हमारा बेमुद्दत आंदोलन शुरू होगा, आज सुबह से आंदोलन शुरू हो गया, क्या कोई इसमें दखल देने के लिए आया है? किसी ने बातचीत की है? दखल देने के वास्ते आना चाहिए या नहीं आना चाहिए उनके मर्जी का सवाल। रही बात, हमने मुकर्रर किए थे कि हम 21 तारीख को 11 बजे बैठ जाए, वो हिसाब से हम बैठ गए। ये पूरे गांव का सवाल आते, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। जब मालेगांव के शहर का आरोग्य धोके में है, मौसम नदी के अंदर खून जाता है, म्हणजे मालेगांव शहरातील लोकांचं आरोग्य धोक्यात आहे। मराठी में आप बोलेंगे, हिंदी में तो मैं हिंदी में बोलूँ, हिंदी में बोलो मराठी में। तो मालेगांव के आवाम का जो आरोग्य आज धोखे में, वजह यह है कि यही पानी जहां से बहता, मतलब रोड के ऊपर से गटर में आता और गटर में आने के बाद में वो नदी में जाता, नदी में जाने के बाद में गिरने डैम जाता। वही गिरने डैम में कम ज्यादा फिल्टर होता है नहीं होता है, वही पानी हमको देते। मैं बोलता कारपोरेशन का रोज रिजल्ट बताती तुम्हारे को कि ये पानी ओके है या नहीं है। वही सैंपल भेजते, वही सैंपल आता, मेरे को जाता नासिक को, वहां से टेस्ट होके आता। मेरा कहने का एक है, आज गांव के हालात ऐसे, देखो वीआईपी बंगला होगा, वहाँ पे ये बैठा ले पानी टेस्टिंग के वास्ते, क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर प्लान बैठा ले। झोपड़ी में कहा फिल्टर प्लान? आज देखो सबसे ज्यादा बीमार लोग तुम्हारे को मजदूर तबके के लोग मिलेंगे, झोपड़पट्टी एरिया के मिलेंगे, जिनके पेट में ये पानी पीने से, गलत पानी पीने से कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी घुटने में दर्द होता है, आँखी में थोड़ा सा ऐसा उलझन सा मालूम पड़ता है, फिर चक्कर सा मालूम पड़ता है। ऐसे बहुत सारे आजार। सबसे बड़ा प्रदूषण बोले तो आज मालेगांव के अंदर से जो लोग बीमारी हट गई थी, वो बीमारी फिर से आ रही। हद्द पार झालेले आजार परत मालेगांव येऊ लागले, मतलब जो हट गए थे वो फिर से आ रहे। अभी देखो 10 या 15 लोग घटत सर्प से परेशान,
उसकी वजह डॉक्टर इलाज करता, वजह क्या है? जड़ को कोई नहीं ढूंढता, ऊपर से बोलते ना, भ्रष्टाचार बोलो या बीमारी बोलो, एक ही चीज है। अगर झाड़ को लग जाए तो झाड़ खत्म हो जाता, बीमारी। तो मैं क्या बोलता हूँ, ऊपर फवारनी करने से कोई फायदा नहीं, जड़ को ढूंढो। वो झाड़ के जड़ में क्या है, वो हम जड़ के पास पहुंचना चाहते, जड़ के करीब हम पहुंच गए कि ये पानी जब जाता है तो ये सब बीमारी फैल रही। हमारी कमाई का कम से कम 4 आना हिस्सा आज हम बीमारी में जोड़ रहे। हम सुकून से आनंद खूबसूरत दिख रहे या बहुत आनंदी दिख रहे, मगर समाधानी नहीं। मैं बोलता हर त्योहार मालेगांव में बनता है, हर त्योहार के वास्ते कानून होता है। ये त्योहार भी बन रहा, मगर त्योहार अभी और मगर रोज कत्ल हो रही। त्योहार में साल में एक बार होता, मगर ये रोज कत्ल। किसको दखल देने वाला? हाँ, अरे मैं बोल रहा पुलिस प्रशासन कमिश्नर दोनों ने मिलकर सहयोग कर इतने मुहिम रावना चाहिए ना भाई। उनको कत्ल खाने में भेजो ना। जो करोड़ रुपए ऊपर कुर्बानी देते या रोड के ऊपर काटते, वो शेल्टर हाउस है क्या? जब तुम करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाते शेल्टर, वहाँ पे क्यों नहीं काटते? करोड़ों बोलो लाखों बोलो, वहाँ पे काटेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी ना। वो पानी नदी में आ रहा, नदी में से डैम में जा रहा। मेरा कहने वो रोको। गैर कानूनी है तो गैर कानूनी बोलो ना, उसको प्रेम से बोलो, प्रबोधन करके बोलो। नहीं माने तो तुम ड्रोन रखो, कौन दिख रहा तुम्हारे को? बर्थडे बर्थडे दिखेगा। अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे चलेगा। चोर के वास्ते तुम कैमरा लगा रहे, इसके वास्ते भी कुछ योजना कर सकते। उनको बुलाओ कि भाई तुम्हारे को एक टाइम हम वार्निंग दिए, 2 टाइम, तीसरे टाइम हम तुमको गुना दाखिल करेंगे। लेकिन वो एक लाइन लिखी है यहाँ पर, वो लाइन को लेकर क्या कहेंगे कि देश में आतंकवादी को रोका जा सकता है, नदी में आने वाला रक्त मिश्रित पानी रोका नहीं जा सकता? सही है। महाराष्ट्र शासन हो गए या केंद्र शासन, कायदे की अमलबजावनी करने में कुचराई कर रही है, कायदा की अमलबजावनी कर नहीं रही। इसकी वजह से रक्त मिश्रित पानी नदी में आ रहा। आतंकवादी ढूंढे जा सकते, चोर हो गया वो ढूंढे जा सकते, ड्रग्स माफिया ढूंढे जा सकते। फिर मालेगांव वही बात कर रहे हैं कि रास्ते पर कत्ल होने की वजह से रक्त मिश्रित पानी नदी में आ रहा। तो रास्ते पर होने वाली कत्ल रोक दो, रक्त मिश्रित पानी नदी में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो केमिकल युक्त पानी नदी में आ रहा, जो साइजिंग है, प्रोसेस यूनिट है और कुछ बिजनेस उद्योग होंगे, उनका जो पानी केमिकल का पानी नदी में आ रहा, वो सीधा दिख रहा किसके पाइप से आ रहा। वो पाइप जिस कारखाने से आ रहा, उस कारखाने पे कार्रवाई करो। वो कार्रवाई करने का काम महापालिका प्रशासन। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? मुझे लगता है सम्माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जो कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिया, उसका अवमान तो हो ही रहा है। साथ ही साथ गोवंश हत्याबंदी कायदे का अवमान हो रहा है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अनऑथराइज रास्ते पे होने वाली जो स्लॉटरिंग है उसको रोको, उसका अवमान हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण के जितने भी आदेश है उसका अवमान हो रहा है। साथ ही साथ एनजीटी के आदेश का भी अवमान हो रहा है। न्यायालय, कलेक्टर, किसका भी आदेश मालेगांव में चलता नहीं। मालेगांव की सियासत या मालेगांव का जो एरिया है ये देश और राज्य से बाहर का एरिया है क्या, ऐसा लगने लग गया है। क्या लगता है, कई साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, कब न्याय मिलेगा? काका 17 साल से लड़ाई लड़ रहे, हम अभी 4-5-6 साल से उनके पीछे पीछे चल रहे। अभी मुझे लगता है ये भी एक भारत स्वतंत्र संग्राम जैसा एक युद्ध होगा, ताकि इसको भी 10-15-50 साल लड़ते रहना पड़ेगा। मालेगांव में कोई भी कायदे का अच्छा अमलबजावनी करने वाला अधिकारी आता नहीं। भ्रष्टाचारी, राजकीय दबाव में काम करने वाले अधिकारी और जो राजकीय इशारे पे काम करते, राजकारण करने वाले अधिकारी, मतलब प्रशासन में रह के राजकीय लोगों को मदद करने का काम करने वाला राजकीय अधिकारी होता है। वैसे अधिकारी जब जब मालेगांव में आते रहेंगे तब तक ये आंदोलन करते रहना पड़ेगा। काका ज्येष्ठ नागरिक हो गए, 71 वर्ष उनकी उम्र है। 71 वर्ष की उम्र में उनको लड़ना पड़ रहा है। युवा सो रहा है क्या? युवा सोने रहा, जो तो उसके काम में लगे ले। लेकिन आज काका की सोच हर लड़के, हर युवक ने कर लिया ना, तो ये जल्दी से जल्दी ये न्याय निपटा हो जाएगा। जो नदी में अभी जो रख जा रहा, हर युवा ने सोच लिया काका की सोच से, तो एक दिन बंद होने वाला है और होगा, ये साल ही होगा। मगर हम देखते हैं कि युवा तो युवा नेताओं के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद में।
अबे उसको अपन क्या कर सकते हैं, वो तो उनके पीछे घूम रहे कि हमारी सोच है, मेरी सोच है, मैं काका के साथ हूँ। चलिए, सलीम रिलायंस भी हमारे साथ है, शेखर दादा से ही बात करेंगे। सलीम भाई, क्या कहेंगे आप? आज आंदोलन में आपने पाटिम्बा दी है। कहने की कोई बात ही नहीं। कोई जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयारी नहीं है जाबिर भाई, कोई जिम्मेदार। ये आज कल की लड़ाई नहीं है, कई सालों की लड़ाई है। ऐसे कई मसले मसाइल है, केमिकल का इतना खराब पानी, फिर वो कत्ल होते, उसका खून, उसकी कोई सुविधा नहीं, कोई महानगर पालिका कोई ध्यान देने तैयार नहीं। और महानगर पालिका के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे वो अधिकारी हो कर्मचारी हो, वो भी कोई जिम्मेदारी अपनी निभाने में तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तुम किसको सही करेंगे, क्योंकि लोग खुद सही होना नहीं चाहते। तुम कोई सोए हुए को जगा सकते, जो सोने की नाटक कर रहा तुम उसको जिंदगी में कभी जगा नहीं सकते। ये अपने जिम्मेदार है, अपने ही लोग हैं जो अपना ही कत्ल करना चाहते। इतना जहरीला पानी अगर वो गिरना डैम में जाएगा, और ये जो जानवरों का जो कत्ल का जो खून जो है गिरना डैम में जाएगा, और इतनी खराब गंदगी जो गटर में उतरती, गटर से उतरने के बाद भी नदी में आती। एक मसला नहीं है, नदी को लेकर कई 10 मसले हैं। उसको सुधारेगा कौन करेगा, कौन जिम्मेदार आगे बढ़ेगा? हर राजकारण आदमी, हर लीडर अपनी वोट लेके अपना सेट कर लेता है। इलेक्शन का टाइम आता है, बहुत बड़े बड़े वादे करता है, कोई नदी में उतर जाता है, कोई कचरा साफ करता है, कोई गटर में उतर जाता है। जैसे ही वो आचार संहिता के 40-50 दिन खत्म होते हैं, वो मस्त अपने इस रूम में चला जाता है। कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। आज की नई कहानी है क्या नदी की? नहीं है। रामदास काका लड़ रहे, शेखर दादा है, निखिल पवार है, ऐसे शहर के बहुत सारे लोग हैं जो सोशल वर्कर है, बहुत आवाज उठाते, मगर उनकी कहीं सुनी जाती नहीं है। जंगल राज है, हर आदमी अपनी ताकत का फायदा उठा रहा है, अपनी रोटी पे दाल खींच रहा है। चलिए, शेखर दादा हमारे साथ है, शेखर दादा से बात करेंगे। शेखर दादा, जिनके कुछ लोग हैं तालुके में जो अपोजिशन का, विरोधक का किरदार निभा रहे, जिनको सत्ता जनता ने दी है, वो कहाँ है? इसमें जिम्मेदार तो दोनों लोग हैं, सत्ताधारी भी और विरोधक भी। जो मुद्दा लेके सत्ता में आए हुए लोग हैं, यहाँ के मिनिस्टर है और सेंटर के जो एमएलए, इन दोनों की जवाबदारी है। ये जो गायों का कत्ल होता है और उनका कत्ल होने के बाद जो खून नदी में जाता है, वो खाली हिंदू या मुस्लिम का मसला नहीं, ये पूरे जो 7-8 लाख लोक संख्या का जो शहर है मालेगांव का, ये पूरे 8 लाख लोगों का सेहत के आरोग्य का बहुत बड़ा मुद्दा भी खड़ा हो जाए। तो ये दोनों जिम्मेदारी सेंटर के आमदार और यहाँ के मिनिस्टर दादाजी भूसे इनका है। जब मतलब छोटी सी कोई बात हो जाती है तो उसमें पूरा मालेगांव तालुका एक हो जाता है। लेकिन आज अपने 7-8 लाख लोगों को इतना गंदा पानी पीने को मिल रहा है, और ये पानी गिरनाडाम धरण में जाता है। कम से कम यही पानी नांदगांव, चालीसगांव, जलगांव तक जाता है। कम से कम आज देखा जाए तो पूरे राज्य में मालेगांव को जितना गंदा पानी और जितना गंदगी ये नदी में जा रही, वो इतनी गंदगी कहाँ पे भी नहीं है। ये जो जिम्मेदारी यहाँ के जो महापौर है इनकी भी है, और यहाँ के जो सेंटर के जो एमएलए मुफ्ती साहब इनकी भी है, और यहाँ के मिनिस्टर जो दादाजी भूसी इनकी भी है। आज यहाँ पे अपने एकनाथ शिंदे जी और श्रीकांत शिंदे जी अभी मालेगांव में आए हैं। अगर ये उनको दिखने को ना, अगर इतना बड़ा मसला है मालेगांव में, तो इसके ऊपर कोई आवाज़ उठा नहीं रहा था। लेकिन आज 17 साल से रामदास काका ये मुद्दे पे लड़ रहे हैं। आज उनकी उम्र 71 साल है। आज 71 साल में एक बुढ़ा आदमी गांव के शहर के सेहत के लिए और उनके लिए लड़ रहा है, तो उनको साथ देने का काम सत्ताधारी को छोड़ दो, लेकिन विरोधकों का भी है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के 2 नगर सेवक हैं आउटर में, और सिंधेगढ़ के कम से कम 8 नगर सेवक है। एक ही नगर सेवक जो बोलते कि हम हिंदू धर्म के नाम पे चुन के आए, हम हिंदू रक्षक है। आज एक ही हिंदू की सेहत के लिए कोई नगर सेवक आज खून का मसला का, जो अभी नदी में जो खून बह रहा है गायों का, जो गुदास गाय काट जा रहे हैं। 2002 में बोला जाता था कि कम से कम 7-8 कत्ल खाने थे। अभी 2004 में यहाँ के जो मिनिस्टर है आमदार, वो चुन के आए थे खाली हिंदू धर्म के नाम पे। आज कम से कम मालेगांव में 300 तो 350 कत्ल खाने हो गए। तो फिर कहाँ गया अपना धर्म का काम? यहाँ जब धर्म के नाम पे राजनीति की जाती है, लेकिन चुनने के बाद ये जनता का कोई ख्याल रखता नहीं, खाली अपने अपने काम देखने के इसमें पड़े हैं। हम रामदास काका जी के कार्यकर्ता हैं, उनके पीछे खड़े रह के और निखिल दादा के मार्गदर्शन में अगर ये
इनका आंदोलन का दखल नहीं लेंगे तो हम आंदोलन की दिशा बदलेंगे। काका को यहाँ अन्ना हजारे की तरह बिठा के हम पूरे मालेगांव में ये निकालेंगे, डिंडी निकालेंगे और लोगों को जागरूक करके ये आंदोलन को बड़ा से बड़ा करने का हम काम करेंगे। काका क्या भूमिका अपनाएंगे? भूमिका तो देखो, जब तक मालेगांव शहर के अंदर, मालेगांव शहर कुछ नासिक जिले से अलग नहीं है, यहाँ का अपर जिला अधिकारी मीटिंग लेने के बाद में बोलता कि मीडिया में जाना नहीं चाहिए, बात में तुम्हारे को आउट कर दिया। रही बात, हम 3 महीने से इनको बोल रहे कि भाई ये उसके ऊपर ध्यान दो, कोई तवज्जो नहीं। अभी 8 दिन बचे, गटर नाले साफ कर रहे, गटर नाले से समस्या साफ होने वाली नहीं है, उसको सिर्फ दिखावा है, एक ढकने वाली बात है। मेरे को बताओ, अभी सांडवा पुल के ऊपर इन्होंने चेंबर साफ किए, दिन भर गाड़ी खड़ी कर रहे, यंत्रणा रबा रहे, उससे हल क्या होने वाला? वो पानी वहां से निकलेगा और आगे जाके तो फिर मौसम में जाने वाला है ना, वो पानी जाएगा क्या? ये तो बताओ। इनका प्लान चालू नहीं है और प्लान में डाल नहीं सकते कानून ने, मगर दिखावा करते। 2021 में यही लेके दिया था कि वो हमारा प्लान चालू हो जाएगा, उसमें हम पानी फिल्टर कर देंगे। अरे मगर वो प्लान का नहीं है ना, वो पानी को फिल्टर करने की भी जरूरत नहीं है। ये पानी जहाँ से आता है वहां पे रोको भाई, जहाँ से कत्ल हो रही है रोड के ऊपर उसको रोक दो, सिंपल सी बात है। आंदोलन अपना बेमुद्दत है। बेमुद्दत धरना आंदोलन नहीं, बेमुद्दत उपोषण है, मतलब बिना खाए पिए हुए भूख हड़ताल। जिंकू किंवा मरू मानुस कीचा शत्रु संगे युद्ध आमचे शुरू। आजादी में मरना पड़ता था, अपना आजादी के वास्ते मरना पड़ता था जब हम मजबूर है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अभी हमारी गवर्नमेंट, ऐसा हम समझते हमको आज़ादी मिली। मेरे को ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरे को आज़ादी मिली है, मैं पारतंत्र में हूँ, क्योंकि एक मसला, एक ही मामूली मसला है, कोई बड़ा स्काईलैब नहीं गिरने वाला है सरकार का, करोड़ों रुपया लगाने का नहीं है, ये दिखावा है। सांडवा पुल के ऊपर जो कर रहे हैं वो दिखावा है। उन्होंने लिख के देना 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर, या ये पानी का हम क्या करेंगे, लिख ही देना उन्होंने। अगर नहीं होता है तो नहीं बोल देना चाहिए, हम नहीं कर सकते भाई, हम भगवान के भरोसे छोड़ देंगे, अल्लाह के भरोसे छोड़ देंगे। हम तो आज भी बोलते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको सन्मति दे भगवान। मगर वो भी परेशान हो गया, उसने भी दरवाजे बंद कर लिए, बोले ये मक्कार है, इनको मेरे तरफ जगह नहीं है, मक्कारों को जगह नहीं है भगवान के दरबार में। वो बोलते तुम उधर ही जाओ, मगर ये मक्कारी करने वाले अच्छे को लेके मरने वाले, ऐसा मैं बोलूँगा। ये अधिकारी जो है ना, ये खुद भ्रष्टाचारी है, इनको उसमें टक्केवारी में इंटरेस्ट है। इन्होंने 3 महीना पहले करते तो ये नौबत नहीं आती। 3 महीना पहले क्या करना चाहिए, ऐसा हर हल्के के जो काटते हैं उनको बुला के बोलना चाहिए, भाई तुमको शेल्टर हाउस में टैक्स फ्री कर दो ना उनको, जो 300 रुपया लेते मत लो। 300 रुपया कौन सी बड़ी बात है, क्या रोज के 1000 जानवर कटते, क्या 200-300 कटते हैं? 300 रुपये से इनका क्या नुकसान होने वाला है? ऐसा भी तो करोड़ों से लूट रहे हैं ना, इनका नुकसान क्या है? क्यों टैक्स लेते? छोड़ दो। बचाव क्या है, क्या भाई हमको टैक्स लगता, ले जाने के वास्ते 200 रुपया लगता, लाने के वास्ते, ऐसा वो लोगों के अंदर से सुर निकल के आया है। जब मेरे को नगर सेवक बताया, बोले यार पहलवान खर्चे वाला मामला है। बोला क्या खर्चा? बोले ले जाने के वास्ते 200, लाने के वास्ते 200 और काटने के वास्ते 300, ऐसा 700 रुपया जाता। बोला फिर टैक्स फ्री करो, तुम नगर सेवक गए, तुमने छोड़ देना चाहिए टैक्स, गोश्त भी सस्ता हो जाएगा। ले जाना आना जाना तो उतनी तो तकलीफ उठाएंगे जो करने वाले, उनको धंधा करना है। मेरा कहना है तुम 10 रुपया कमाते तो 2 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। अगर वो 2 रुपया खर्चा करने से आम शहरी की, पूरे जनता की तकलीफ कम हो रही थी, उनको हर्ज क्या है? ऐसा भी तो मेरा बच्चा नहीं, इनका बच्चा बीमार गिर गया तो 10,000 रुपया दवा खाने में देना पड़ा। कब तक बैठे? जब तक नासिक जिला कलेक्टर नहीं आएगा, मैं मेरा उपोषण चालू रखूंगा। चाहे गाँव आए मेरे साथ, नहीं आए मेरे कोई परवाह नहीं। अभी हमारे को जीना किसके वास्ते? समाज के वास्ते। जो भी जिंदगी बची है वो गांव के वास्ते अर्पण करना है। ना हमें खासदार होना है, ना आमदार होना है, ना नगर सेवक होना है, ना हम कोई सियासती पार्टी के लीडर। जिनको हमारी विचारधारा पटेगी वो हमारे साथ होएगा, वो हिंदू है मुसलमान, हमारे पास कोई भेदभाव नहीं। काका कह रहे कि आजाद देश में आजादी की जरूरत है। सच्ची बात है। ये देश में संविधान खतरे में, ये देश में लोकशाही खतरे में, ये देश में मीडिया का आवाज़ खतरे में, ये देश में सामाजिक कार्यकर्ता का आवाज़ खतरे में, ये देश में सब तरीके से साम दाम दंड भेद करके सरकार के खिलाफ जो कुछ आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ एक्शन ली जाती है और गैर कानूनी काम करने वालों को उसको प्रोटेक्शन किया जाता है। ये देश में कोई कानून का राज, ये देश स्वतंत्रता मिलाने वाले परिवार से मैं आता हूँ। मुझे लगता है ये देश स्वतंत्रता मिलाते टाइम जिन जिन लोगों ने कुर्बानी दी
वो भी ऊपर से बोलते होंगे कि हमने एक ऐसी पीढ़ी को आगे ये देश सौंपा है जो पीढ़ी ये देश के चलाने के लायक नहीं है। जिस पर सबसे ज़्यादा देश को नाज है युवा, वो युवा मतलब देश की आज़ादी में आज जैसे आप बता रहे कि आज़ाद देश में आज़ादी की ज़रूरत है, युवा नज़र नहीं आ रहा है। आज का युवा ये प्रलोभन के पीछे और धार्मिक भावनाओं के पीछे भटकते जा रहा है। आज देखिए, उस टाइम में देश के आज़ादी के टाइम में युवाओं के ऊपर देश के संस्कार होते थे, देशभक्ति के संस्कार होते थे। आज युवाओं के ऊपर धार्मिकता के संस्कार हो रहे। ये देश अपना है ऐसा मानने से अच्छा ये धर्म अपना है, देश से बड़ा धर्म हो गया है और धर्म के ऊपर ये राजनीति चल रही और उसकी वजह से युवा एक बहकावे में आ गया है और बहकावे में आने की वजह से युवा रास्ते की लड़ाई छोड़ के धर्म की राजनीति कर रहा है और धर्म की राजनीति करने की वजह से देश में बेरोजगारी, महंगाई, महिला अत्याचार के विषय हो गए, आदिवासी अत्याचार के विषय हो गए, भ्रष्टाचार हो गया और गैर कानूनी कामकाज हो गया। इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब तक युवा जगेगा नहीं, युवा देश को प्राथमिकता नहीं देगा, युवा सर्वतोपरि देश ये मानकर जब तक नहीं चलेगा तब तक ये देश में और क्रांति नहीं हो सकती। चलिए, ये थे हमारे साथ में निखिल पवार, रामदास काका, शेखर पगार, सभी ने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी है। आखिरी में एक ही संदेश है कि जब तक नासिक जिला कलेक्टर खुद यहाँ नहीं आ जाते तब तक ज्येष्ठ नागरिक रामदास काका बोरसे, जो 71 साल की उम्र में आज भी एक 20 साल के नौजवान की तरह आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि गुलाम देश में जिस वक्त देश आज़ाद नहीं हुआ तो 20 साल, 24 साल और 26 साल की उम्रों में भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी। लेकिन आज का नौजवान नेताओं के पीछे और युवा नेताओं के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। युवाओं को चाहिए कि नेताओं के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के बजाय उन्हें मूलभूत सुविधाओं के साथ खड़े रहने और उसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। ज्येष्ठ नागरिक जैसे लोग अगर यहाँ आंदोलन कर रहे तो इनके साथ इनकी ताकत, इनकी हिम्मत और इनका हौसला बनने की युवाओं को ज़रूरत है। देखना यह है कि रामदास काका बोरसे, निखिल पवार, इनके आंदोलन को कितनी सहानुभूति मिलती है। क्या कलेक्टर यहाँ आकर इनका इस आंदोलन से छुटकारा दिलवाते या नहीं दिलवाते, या फिर रामदास काका ने कहा कि अब मरो या लड़ो की आखिरी लड़ाई बोलकर वो यहाँ बैठे हुए हैं कि अब मैं इस शहर के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मेरी आखिरी लड़ाई आखिरी सांस तक इस शहर के हक के लिए होंगी, शहर के लिए होंगी, शहर के लोगों के लिए होंगी, देश के लोगों के लिए होंगी। देखना यह कि इस आंदोलन में आज बड़ी पार्टियों के नेता भी मालेगांव आए हुए, क्या वो इनसे मुलाकात करने आएंगे या नहीं आएंगे, इनकी आवाज़ सुनी जाएंगी या नहीं सुनी जाएंगी, या फिर सिर्फ आंदोलन होगा, प्रोसीजर होगा और ये लोग थक हार कर इस आंदोलन को एक दिन खुद खत्म कर देंगे। बहुत सारे सवालात इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए। हमने अपनी भूमिका निभाई है, अब आपकी बारी है, आपको भी इस आंदोलन में आकर इनका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह आपको सोचना होगा। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया, जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।